विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के संशोधित पाठ्यक्रम की चर्चा करने जा रहे हैं। ये हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 10 विज्ञान का संशोधित पाठ्यक्रम है। अभी सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी विद्यार्थी बिना परीक्षा के प्रमोट या क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। तो ये निश्चित बात है कि आपको परीक्षा में बैठना पड़ेगा। हालांकि कोरोना को देखते हुए अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सरकार ने पाठ्यक्रम को कम किया है। लगभग 50% पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है और उसको कम करके हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने प्रत्येक विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। तो उस हमारी जो बुक है विज्ञान कक्षा 10 की, उसमें कौन कौन से लेसन या चैप्टर जो पार्ट है उनको हटाया गया है या कौन कौन से पार्टों में कौन कौन सा परिवर्तन बदलाव किया गया है, तो उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो जो परीक्षा की योजना है, हमने जो एग्ज़ाम स्कीम है उसमें अपन देखते हैं कि 3.25 घंटे का अपना पेपर होता है, 3.25 घंटे का, और 80 अंक का हमारा पेपर होता है और 20 अंक के सत्रांक भेजे जाते हैं। तो टोटली 100 अंक का हमारा एक विषय का पेपर होता है। अर्थात आपको बोर्ड परीक्षा में 80 में से अंक है वो प्राप्त करने होते हैं। बाकी जो सत्रांक होते हैं वो टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये सत्रांक है वो जैसा भी होगा वो टेस्ट या कोई परीक्षा के तहत स्कूल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और बोर्ड के द्वारा 80 अंक का पेपर आपको दिया जाएगा जो कि 3.25 घंटे का पेपर होगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया आपके इसी विज्ञान की किताब में। अपने जो विज्ञान की पुस्तक है उसमें टोटल 20 लेसन थे, उसमें से अभी 7 पार्टों को बोर्ड ने पूरी तरह से हटा दिया है। मतलब आपको 20 में से 7 तो पूरी तरह से हटा दिए, तो आपको केवल 13 पार्ट ही पढ़ने हैं का अध्ययन करना है, 13 पार्टों का अध्ययन करना है। और उन 13 पार्टों में से भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनमें बोर्ड ने बदलाव किया है, उनमें से भी कुछ टॉपिक को हटाया है। तो हम उनकी बात कर लेते हैं, एक एक लेसन की बात कर लेते हैं। तो हमारी पहला लेसन है भोजन और मानव स्वास्थ्य। तो ये मानव स्वास्थ्य ये पार्ट को बोर्ड ने रखा है और इसमें 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो जल्दी अपन इस कक्षा 10 के विज्ञान के ऑनलाइन पढ़ाई अपन करने जाएंगे या करने वाले हैं। तो ये पहला पार्ट बोर्ड ने इस तरह से इसको जो जैसा था वैसा इसको रखा है। दूसरा लेसन देखो, दूसरा लेसन में कुछ तंत्र आते हैं जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र। यहाँ से कुछ कुछ बदलाव किया है। तो यहाँ पर बोर्ड ने इस पार्ट से हटाया क्या है, तो इस बोर्ड ने इस पार्ट से एक तो तंत्रिका तंत्र हटा दिया है और एक जो अंतःस्रावी तंत्र है ये दोनों को हटा दिया गया है। मतलब आपको ये दोनों सिस्टम नहीं पढ़ने हैं, बचे हुए जो सिस्टम है ये पढ़ने हैं। ये दोनों सिस्टम तंत्र जो थे वो हटा दिए गए हैं इस पार्ट में से, और ये पार्ट भी 5 नंबर का आने वाला है। नेक्स्ट तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा पार्ट जो आनुवांशिकी का है मेंडल वाला, वो ऐसा कैसा रखा गया है जिसमें हम मेंडलवाद, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज, उसके जो शब्दावली है, उसके जो मेंडल के नियम है और उन नियमों का महत्व है उसका अध्ययन करेंगे। तो ये 4 नंबर का पार्ट इसमें आने वाला है। चौथा पार्ट भी ऐसे रखा गया है जो हमारे रक्त या रक्त समूह से संबंधित है, जिसमें हम रक्त के प्रकार, रक्त के समूह है, RH कारक, रक्तदान और रुधिर का आनुवांशिक महत्व है, अंगदान और देवदान बिल्कुल सरल लेसन है, सरल पार्ट है, तो उसका अध्ययन करेंगे। ये 3 नंबर के इसके अंदर प्रश्न आने वाले हैं। तो ये चौथा पार्ट है, ये हमारे सिलेबस में हमें इसको पढ़ना है 2021 के लिए। नेक्स्ट अपन पार्ट की बात कर लेते हैं 5वें लेसन की। तो 5वें लेसन है दैनिक जीवन में रसायन। तो इसको भी ऐसा कैसा रखा गया है इस पार्ट को, जिसमें अपन अम्ल, क्षार, लवण पढ़ेंगे। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में, पीएच के कुछ उपयोगी यौगिक दैनिक जीवन में जो ये रासायनिक पदार्थ हैं इनके उपयोग पढ़ेंगे, और साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, इनके बीच अंतर। तो ये 9 नंबर का पार्ट है, इसमें 9 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है 5वां पार्ट, तो इसको अपन अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जो 6 नंबर का पार्ट है, अध्याय है, उसको भी ऐसे ही रखा गया है। तो इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन
रासायनिक समीकरणों के बारे में, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं वो ऑक्सीकरण अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, उदासीनीकरण और उत्प्रेरक। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि 7 नंबर के इसमें प्रश्न आने वाले हैं। तो ये भी बोर्ड ने इसको ऐसे ऐसा रखा है। अब नेक्स्ट देखिए 7वां और 8वां पार्ट, इसको बोर्ड ने पूरी तरह से हटा दिया है। 7वां पार्ट कौन सा था? परमाणु सिद्धांत, या आप किताब अपनी देख सकते हो, परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। ये जो पार्ट था, इस पार्ट को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसका मतलब है आपको पार्ट नंबर 7 नहीं पढ़ना है। पार्ट नंबर 8 ये भी पूरी तरह से हटा दिया गया। 8 नंबर पार्ट कौन सा था? कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन व उसके यौगिक, इस पार्ट को भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो 7वें और 8वें पार्ट को पूरी तरह से हटा दिया गया है। बात करते हैं 9वें पार्ट की। जो 9वां पार्ट है प्रकाश वाला, तो उसमें परावर्तन के नियम, गोलीय दर्पणों का प्रतिबिंब का बनना, दर्पण का सूत्र, आवर्धन क्षमता, अपवर्तन, गोलीय लेंस के अपवर्तन, लेंस की प्रतिबिंब का निर्माण और लेंस की क्षमताएं, ये पढ़ेंगे। तो ये 9वां पार्ट बोर्ड ने ऐसे रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। इस पार्ट में से एक टॉपिक हटाया है यहाँ पर। क्या हटाया है? इसमें से नेत्र के जो दृष्टिदोष थे, नेत्र के दृष्टिदोष व उनका निराकरण, ये जो टॉपिक था इस पार्ट में से, ये टॉपिक है वो हटा दिया गया है। तो इसका मतलब आपको नेत्र दृष्टिदोष में से प्रश्न नहीं आएंगे, इसको नहीं पढ़ना है। इससे बचे हुए ये जो टॉपिक दिख रहे हैं आपको, इसी का अध्ययन करना है। ये यहाँ से इस टॉपिक को हटा दिया गया है। ये भी 8 नंबर का पार्ट है। 8 नंबर के प्रश्न इस पार्ट से आने वाले हैं। फिर देखते हैं अपन 10वें पार्ट की बात करते हैं। 10वें पार्ट को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और 10वां पार्ट कौन सा था? विद्युत धारा वाला। तो कई बच्चों को ये कठिन पार्ट लगता था, तो ये देखिए इस पार्ट को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। 10वें पार्ट जो विद्युत धारा वाला पार्ट था उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं अपन 11वें पार्ट की। तो 11वें पार्ट में क्या क्या पढ़ना, इसको हम कहते हैं कार्य। तो कार्य 3 टॉपिक रखे हैं उसमें, कार्य, शक्ति और विद्युत शक्ति। ये 3 लेसन इसमें पढ़ने हैं। तो इसमें हटा दिया क्या है, क्या हटाया है इसमें से? इस पार्ट में भी बड़ा चेंजेस किया गया है। इसमें से क्या क्या हटा दिया? ऊर्जा हटा दी, ऊर्जा के प्रकार ये हटा दिए। इसके अलावा यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, या पार्ट को देख सकते हो, स्थितिज ऊर्जा। इसके अलावा विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा का क्षय और ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय। ये पूरे जो टॉपिक है 11वें पार्ट के, ये हटा दिए गए हैं। आपको केवल ये 3 लेसन का ही अध्ययन, 3 टॉपिक का ही अध्ययन करना है 11वें पार्ट में। तो इसका मतलब इसको भी काफ़ी, इस पार्ट को भी आधे से भी ज़्यादा कम कर दिया गया है। तो ये टॉपिक हटा दिए गए हैं, इनको आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट करते हैं। ये तो 11वें पार्ट की थी, और इसमें से ही देखो 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं और इनमें 7 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण लेसन है, आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट अपन 12वें पार्ट की बात करते हैं। 12वें पार्ट की ये लो, ये जो 12वां लेसन है इसको बोर्ड ने बहुत ही सरल लेसन है, बोर्ड ने इसको ऐसा का ऐसा रखा है। ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं बिल्कुल सरल, पढ़ने में बहुत ही अच्छा और सरल है, और उपयोगी पाठ भी है हमारे लिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए। तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, उनका प्रबंधन, वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करें, अपने कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ जो सीमित है उनका संरक्षण कैसे करें, और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए उसको हम पढ़ेंगे। ये 6 नंबर का पार्ट है, तो बहुत ही सरल और इजी पार्ट है, इसको अपन आसानी से पढ़ लेंगे। 13वां पार्ट की बात करें तो इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये 13वां पार्ट कौन सा था? अपशिष्ट
एवं इनका प्रबंधन, ये पार्ट था, इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो 13वां पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं अपन 14 पार्ट की। तो इसको ऐसे रखा गया है, 14 पार्ट में बहुत ही छोटा सा पार्ट है एक, जिसमें पौधों के आर्थिक महत्व पढ़ेंगे और जंतुओं के आर्थिक महत्व, जिसमें 6 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो ये भी एक सरल पार्ट है, इसको भी हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट 15 पार्ट की बात कर लेते हैं, पृथ्वी की संरचना। तो पृथ्वी की संरचना भी एक महत्वपूर्ण और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। तो इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, पृथ्वी की संरचना क्या है, इसमें कौन कौन सी परतें पाई जाती है, और पृथ्वी का जो ऊर्जा निहित है उसका तंत्र कैसा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 3 टॉपिक है और 6 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो ये 15 पार्ट को भी इसमें पढ़ना है। 16वां पार्ट देखो हटा दिया गया है, 16वां और 17वां पार्ट हटा दिया गया है बिल्कुल। 16वां पार्ट कौन सा था, इसका नाम था ब्रह्मांड एवं जीव विकास। ब्रह्मांड क्या था और उसमें जीवों का विकास कैसे हुआ, तो वो हटा दिया गया है। 17वां पार्ट कौन सा था, पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, जीवन की खोज, ये पार्ट था, इसको भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो मतलब है 16वां और 17वां पार्ट भी हटा दिया गया है, इससे प्रश्न नहीं आएंगे, इसको आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पार्ट की बात कर ले अपन 18वां पार्ट। तो जो 18 पार्ट है उसमें कुछ वैज्ञानिक थे, तो हमारे विज्ञान के, साइंस के जो वैज्ञानिक थे उनका जीवन परिचय, उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए, तो उनके बारे में हम इन सभी वैज्ञानिकों को जो हमारे पार्ट में है उनको सबको पढ़ेंगे। इनमें इस पार्ट को ऐसा कैसा रखा गया है, इसमें सुश्रुत पढ़ेंगे, चरक, सीवी रमन, होमी जहांगीर बागा, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, पंचानन माहेश्वरी, सालिम अली और हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको हम पढ़ेंगे। और ये 6 नंबर का पार्ट है, इसमें 6 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट की अपन बात कर लेते हैं 19वां पार्ट। ये 19वां पार्ट भी जो है कि ऐसा कैसा रखा गया है, जो कि महत्वपूर्ण पार्ट है, जैव विविधता और उनका संरक्षण। और ये कि बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसमें जैव विविधता के स्तर पढ़ेंगे अपन, वैश्विक जैव विविधता, भारत में जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के तप्त स्थल क्या होते हैं, महत्व क्या उसका, जैव विविधता पर संकट आ गया है और उस संकट का संरक्षण हम कैसे करें। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और 8 नंबर का पार्ट है, तो एक तरह से महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। तो 19वें पार्ट को भी ऐसा कैसा रखा गया है। और जो लास्ट में जो 20वां पार्ट था, अध्याय 20, जो अध्याय 20वां था वो था सड़क सुरक्षा वाला, सड़क सुरक्षा वाला। इसको भी पूरी तरह से हटाया गया, इसको भी पूरी तरह से हटा दिया गया। इसके प्रश्न भी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, तो इस पूरे पार्ट को भी हटा दिया गया है। मतलब आपको सड़क सुरक्षा के नियमों को इस परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आज हमने कक्षा 10 के पूरे पाठ्यक्रम, जो परीक्षा 2021 के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित है केवल 2021 की परीक्षा के लिए, तो ये जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम 2021 के लिए है ये। तो इस साल होने वाली परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में इस तरह से 20 में से 7 पार्टों को तो पूरी तरह से हटा दिया गया है और कुछ पार्टों में बदलाव भी किए गए हैं। तो एक तरह से लगभग 50% यानी 50% कोर्स हो गया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर जल्दी ही हम साइंस के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके आपको अच्छे और इजी भाषा के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दूसरे साथियों को, दोस्तों को भी इस चैनल के साथ जोड़ें।